Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 4th February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो द नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज 40 किल इन यूएस एयर स्ट्राइक्स इन इराक एंड सीरिया. अब देखिए यहाँ पर इराक, सीरिया, यूएस, जॉर्डन इन सारी कंट्रीज के बीच में अब क्या चल रहा है, एक रिटेलिएशन चल रहा है. हम समझ सकते हैं कि मतलब कि कन्फ्लिक्ट की तरह चल रहा है. सो द यूएस रिटेलिएट्स फॉर द अटैक ऑन इट्स ट्रूप्स इन जॉर्डन लास्ट वीक बाय ईरान बैक मिलिटेंट्स. पहले यहाँ पर क्या हुआ था, ईरान ने अभी कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो जॉर्डन में, यहाँ पर सीरिया में, इवन पाकिस्तान में भी क्या किया था, अटैक किया था. सो इसी के चलते यूएस ने क्या किया, जॉर्डन में लास्ट वीकेंड जो ईरान ने यहाँ पर अटैक किया था उसी के चलते यूएस ने अभी क्या किया, यहाँ पर रिटेलिएट किया है. सो यूएस की इस एयर स्ट्राइक के कारण जो 40 पर्सनल्स हैं दे हैव बीन किल्ड. सो द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च एयर स्ट्राइक इन इराक एंड सीरिया अगेंस्ट मोर देन 85 टारगेट्स लिंक्ड इन ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एंड मिलिशिया. इट बैक रिपोर्टेडली किलिंग nearly 40 people in रिटेलिएशन फॉर अ डेडली अटैक ऑन यूएस ट्रूप. तो यहाँ पर जो पहले यूएस ट्रूप के ऊपर अटैक हुआ था उसी को यूएस ने क्या किया, रिटेलिएट किया है. अब देखिए आप सभी को पता है यहाँ पर जो ये स्ट्राइक है इंटेंसिफाई होती जा रही है. ये जो आपका पूरा रीजन है, अगर हम इस रीजन की बात करते हैं वेस्ट एशिया की, सो इस रीजन में अभी इजराइल और हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, जो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं, है ना. अब लेकिन ये जो स्ट्राइक्स है और ज्यादा इसे क्या कर रही है, जो टारगेट्स हैं उसको हिट किया जा रहा है और चीजें धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रही है, इंटेंसिफाई हो रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज डस्टेड अपोलो साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल चंबा. अब देखिए इस बटरफ्लाई की पहले हम पिक्चर देखते हैं. सो देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ये बटरफ्लाई. इसका नाम क्या है, डस्टेड अपोलो. आपको इसका नाम याद रखना है, डस्टेड अपोलो इस बटरफ्लाई का नाम है. ये पहली बात तो हम बात करें तो मेनली ये कहाँ मिलती थी, लद्दाख में. कहाँ हमने इसको पहले बार देखा, लद्दाख में ये पाई जाती हैं, आपकी वल्नरेबल कैटेगरी में भी आती हैं फर्स्ट टाइम. ओके, सो डस्टेड अपोलो परनासिसिस स्टेनोमसिस अ रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई. ये मेनली आपके जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पर पाई जाती है. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश. मतलब लद्दाख में तो हमने इनको देखा ही है, वेस्ट नेपाल में, लद्दाख में, इन एरियाज में डस्टेड अपोलो जो आपकी है उनको हमने देखा है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव बीन सीन इन हिमाचल प्रदेश. इससे क्या ये इंडिकेट करता है कि द डाइवर्सिटी ऑफ दीज बटरफ्लाईज आर बीइंग फ्लरिस्ड. इनकी जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, आपकी धीरे धीरे फ्लरिस्ट हो रही है. और ये जो बटरफ्लाईज है एक तरीके से क्या करती है, इन्वायरमेंट में इंथुजियाज्म को लेकर आती हैं, चेयरअप्स करती हैं. सो द बटरफ्लाई वाज साइटेड एंड फोटोग्राफ्ड इन सितंबर 2023 ड्यूरिंग अ ट्रेक ऑफ मनी महेश लेक इन चंबा बाय गजेंद्र वर्मा. तो यहाँ पे कुछ आपका ट्रैकिंग वगैरह चल रही थी, उसी के चलते ये बटरफ्लाई साइटेड हुई. उनके यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर गई. अब उस पिक्चर को क्लिकिंग आफ्टर द क्लिकिंग पिक्चर उसको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया गया, कंफर्म किया गया. आफ्टर द मंथ ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑल दीज थिंग्स वी गो थ्रू ऑल द साइंटिफिक एग्जामिनेशन and after that we got to know that this is a Apollo butterfly which we mainly found in Ladakh region or to West Bengal. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा. सो रेयर स्पीशीज है, आपको ये याद रखना है, एंड दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना. ये आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है और ये रेयर स्पीशीज हैं, आपको इतना याद रखना है. सो अगर अपोलो बटरफ्लाई के बारे में आ जाता है, जैसे कि देखिए हर संडे हमें एक ना एक कोई ना कोई, जैसे कि लास्ट संडे हमने पढ़ा था किसके बारे में, स्नो लेपर्ड्स के बारे में, कि स्नो लेपर्ड्स का यहाँ पर जो नंबर है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. कितना हो चुका है, 761. आई मीन फॉर द, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया में जो 15%, 10 to 15% जो स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन है वो कहाँ है, आपके इंडिया में है. सो इस तरीके की जो स्पीशीज हैं जो भी आती जाती हैं आपके इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो इनका जो नेम क्या है, इनका कैटेगरी क्या है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए.
नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज सेम आर्टिकल की यूएस ने क्या किया, एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान लिंक्ड ग्रुप्स एंगर इराक एंड सीरिया। तो यहाँ पे यूएस ने स्ट्राइक किया कहाँ, ईरान लिंक्ड ग्रुप्स में, जिसके कारण जो इराक और सीरिया है वो अब किस में आ गए, गुस्से में आ गए एक तरीके से। तो इसमें यही अभी फर्दर हम देखते हैं इसमें क्या निकल कर आता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द साइंस सेक्शन, यहाँ पर आपके बारे में है रिड्यूसिंग अमोनिया एमिशन थ्रू फर्टिलाइजर्स मैनेजमेंट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, उस ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की तो हम सभी बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमें कम करना है, बट वी रियली टॉक अबाउट अमोनिया। अमोनिया भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका कंट्रीब्यूशन मतलब जितनी हार्मफुल आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उतनी उससे कई ज्यादा हार्मफुल आपकी क्या है, अमोनिया है। सो ये जो अमोनिया का एमिशन होता है मेनली वो किसके थ्रू होता है, आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन द सेंस जो आपका राइस का प्रोडक्शन होता है, वीट का प्रोडक्शन होता है, ये जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, उसमें हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। एंड इन दोज फर्टिलाइजर्स व्हाट वी फाउंड अमोनिया, है ना, हम अमोनिया हमें वहां पर मिलता है। जब ये सारी चीजें आपकी इन्वायरमेंट में रिलीज होती हैं, सो व्हाट इट रिलीजेस अमोनिया इन द इन्वायरमेंट, ये अमोनिया को इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। सो यहाँ पर एक मतलब कि मैनेजमेंट आया है कि हम अगर फर्टिलाइजर्स को मैनेज करते हैं, क्या इफ वी मैनेज द फर्टिलाइजर्स सो वी कैन रिड्यूस द एमिशन ऑफ अमोनिया। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है इस आर्टिकल में मेनली, ये अभी बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग रिसर्च हैव कम अप विद डिटेल्स एस्टिमेट्स ऑफ अमोनिया एमिशन फ्रॉम राइस वीट एंड मेज क्रॉप। तो अमोनिया का जो मेनली एमिशन होता है वो किससे होता है, राइस वीट और मेज क्रॉप से। ये पूरा डेटा हमारे सामने आया है। सो इसके कारण मेनली अगर ये कहा जा रहा है कि हम अमोनिया का जो एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द ग्रोइंग ऑफ दीज क्रॉप्स कुड लोअर एटमॉस्फेरिक अमोनिया एमिशन फ्रॉम फार्मिंग बाय अप टू 38%। सो फार्मिंग से यहाँ पर जो 38% का जो अमोनिया एमिशन है वी कैन रिड्यूस दिस। ओके, सो ये अभी आपकी जो जर्नल था नेचर उसमें पब्लिश किया हुआ है। सो बाय मैनेजिंग फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अमोनिया का एमिशन है अगर हम इसको रिसर्च मतलब इसको यूज करते हैं तो 2028 की बात है, इसमें कहा जा रहा है कि 4.3 बिलियन किलोग्राम जो अमोनिया का एमिशन है उसको हम कम कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडिया में टाइफाइड वैक्सीन इफिकेसी लास्ट फॉर 4 ईयर स्टडी। यहाँ पर एक स्टडी हुई है और अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी क्या सामने निकल कर आया है कि इंडिया में हमने एक वैक्सीन बनाई। किसके लिए वैक्सीन बनाई, फॉर टाइफाइड। टाइफाइड आप सबको पता होगा कि ये फीवर होता है, फीवर की तरह ही होता है, बट टाइफाइड एक आपकी अलग है। हमने टाइफाइड के लिए क्या किया, एक वैक्सीन बनाई। वैक्सीन किसने बनाई आपको ये भी पता होना चाहिए। सो भारत बायोटेक रिसीव WHO प्री क्वालिफिकेशंस टू मैन्युफैक्चर दिस टाइफाइड वैक्सीन इन 2017 में WHO से जो आपका भारत बायोटेक है उसको यहाँ पर परमिशन मिल जाती है, आप तरीके से ऐसा कह सकते हैं, क्वालिफिकेशंस मिल जाती है कि देखें जो आपका भारत बायोटेक है वो क्या कर सकता है, टाइफाइड की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपकी 2018 में क्या होता है, आपका ट्रायल होता है। यहाँ पर सिंगल डोज दिया जाता है चिल्ड्रंस को। तो चिल्ड्रन वन वैक्सीनेटेड विद अ सिंगल डोज ऑफ द वैक्सीन ड्यूरिंग द पीरियड फरवरी टू सितंबर 2018। तो फरवरी टू सितंबर 2018 में इस टाइम पीरियड में बच्चों को क्या किया गया, यहाँ पे सिंगल वैक्सीन मतलब सिंगल वैक्सीन का सिंगल डोज दिया गया। यहाँ पर टोटल 14,096 चिल्ड्रंस रिसीव द टाइफाइड वैक्सीन। यहाँ पर इतने बच्चों ने क्या किया, उनको टाइफाइड की वैक्सीन मिली। रिमेनिंग यहाँ पे जो बच्चे थे उनको यहाँ पर क्या किया गया, रिसीव कंट्रोल वैक्सीन। यहाँ पे दो कैटेगरीज की गई है ना, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। यहाँ पर 14,000 बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन दी गई और जो दूसरे 14,000 बच्चे थे उन्हें यहाँ पर कंट्रोल वैक्सीन दी गई। ओके, द इफिकेसी एट द एंड ऑफ 4.3 ईयर्स ऑफ मीडियम फॉलो अप 70.6% इन द चिल्ड्रन एज 9 ईयर्स टू 2 ईयर्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम देखते हैं अगर वो बच्चा 2 साल का था, 2 साल का जब वो बच्चा था हमने उसको क्या किया, वैक्सीन दी। ठीक है, हमने टाइफाइड की उसको वैक्सीन दी। अब इसमें 4 साल अगर हम ऐड कर लेते हैं तो अब वो कितने साल का होगा, मेनली यहाँ पे वो 6 to 7 ईयर्स तक का हम कह सकते हैं कि वो बच्चा 6 से 7 साल तक का होगा। उसके बाद हमने क्या देखा कि उस बच्चे के ऊपर जो हमने वैक्सीन दी थी उसका कोई असर नहीं हो रहा है, मतलब जो उसकी इफिकेसी है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, यहाँ पर कम होती जा रही है। सो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन 6.1% टाइफाइड इन्फेक्शन पर
1000 वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो रिस्क रिडक्शन है एब्सोल्युटली लो है। द एस्टिमेटेड रिडक्शन इन वैक्सीन एफिकेसी ओवर टाइम वाज ओनली 1.3% पर ओवर 4 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं, एफिकेसी की बात करते हैं, तो इट इज ओनली 1.3%, मतलब कि 1.3% ही जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव हो रही हैं। बाकी जो वैक्सीन हैं हम कह सकते हैं इसका जो इफेक्ट है बच्चों पर नहीं हो रहा है। सो प्रोटेक्टिव इन चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप अंडर 12 ईयर्स। द ट्रायल वॉज कैरिड आउट इन मलावी अफ्रीका टाइफाइड फीवर एंडेमिक सेटिंग इन चिल्ड्रन एज 9 months to 12 ईयर्स। तो यहाँ पर 9 साल से 12 साल के बच्चों के बीच में हमने ये पूरा फिर से किया। उसके बाद हमें ये पता चला कि जो इस वैक्सीन की एफिकेसी है ना, ये यहाँ पर क्या है आपकी इतनी ज्यादा नहीं है। I hope this article is clear to you. Okay, so now moving towards the next article. New insight into early language acquisition of a child. A new machine learning model trained on video and audio recorded from the first person perspective of one young child for over a year has provided insight into early language acquisition. इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे आपकी जो मॉडर्न लर्निंग मशीन्स हैं इन्हें हमने क्या किया, ट्रेन किया। अब आपका आज का जो टाइम है मॉडर्न पीरियड है, इसमें हम टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, आप सबके पास फोन मिलता है ना। कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं होगा विच डू नॉट हैव स्मार्टफोन, उसके पास स्मार्टफोन्स ना हो, है ना। इसी तरीके से हम अब मशीन लर्निंग मॉडल की तरफ जा रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, वीडियोस और ऑडियोस को रिकॉर्ड किया फॉर द फर्स्ट पर्सन, एंड जो हमारा यंग चाइल्ड है फॉर ओवर अ ईयर हमने उसको क्या किया, प्रोवाइड किया। इससे क्या हुआ, हमारे समझ में आया कि जो अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशन है हमने उनको एक इनसाइट प्रोवाइड किया। नॉट ओनली द फाइंडिंग ऑफ अदर वैल्यूएबल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन लर्न वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। तो उसके थ्रू यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वर्ड सीख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो जो एआई सिस्टम है, एआई सिस्टम यहाँ पे ह्यूमन लाइक वेज में क्या कर सकता है, लैंग्वेज जो है उसमें हमारी हेल्प कर सकता है और हमारी लैंग्वेज को क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। सो द मॉडल प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग हाउ चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट वर्ड। तो यहाँ पर क्या है, हम एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए कि वो क्या कर सके, अपना फर्स्ट वर्ड एक्वायर कर सके। ओके, Now next article is large herbivorous effect on ecosystem depend on size. अब इसमें देखिए दो आपके herbivorous आ जाते हैं। एक होता है large herbivorous on plants abundance and diversity depend on their size and diet than whether they are native or introduced into their host ecosystem. अब देखिए जो हार्बीवोर्स होते हैं, हार्बीवोर्स हम कह सकते हैं, तो एक होते हैं या तो वो नेटिव होते हैं पहले से ही, मतलब उनका जन्म कहते हैं ना नेटिव, ये हमारा नेटिव प्लेस है। दूसरे यहाँ से हमने क्या किया, उनको होस्ट किया, मतलब दूसरी जगह से उस जगह पर उनको प्लेस किया। तो ये आपके दो टाइप के हो गए क्या, हार्बीवोर्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लार्ज हार्बीवोर्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम उनके साइज पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे बड़े बड़े आपकी काऊ बड़ी हैं, बफेलोज बड़े बड़े हैं, तो ये इनका डाइट भी ज़्यादा होगा, दे ईट मोर। अगर यहाँ पे छोटे एनिमल्स हैं तो उनका जो डाइट होगा वो कम होगा। इट इज़ एब्सोल्युटली अंडरस्टूडेबल। सो उसमें यही कहा जा रहा है कि जो इफेक्ट है यहाँ पे होस्ट से समझ में नहीं आता कि कोई नेटिव है या फिर होस्ट है। यहाँ पर डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लार्ज हार्बीवोरस है तो उनका जो डाइट है साइज है एब्सोल्युटली इट इज मतलब बिगर है, तो उनका डाइट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। So the suggest that train-based ecology provide better insight into mega herbivorous plant interaction than concept of species origin. तो यहाँ पर species का origin कहाँ से हुआ ये यहाँ पर define नहीं करता, उसका size कैसा है वो ज़्यादा matter करता है। Next article is arterial pressure pulses link heartbeat brain rhythmicity. So यहाँ पर heartbeat induce यहाँ पे pulsation आपका जो of cerebral blood वेसल्स कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ब्रेन एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो हमारी हार्ट बीट्स हैं वो क्या कर सकती हैं, डायरेक्टली हमारी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं, हमारा जो सेरेब्रल ब्लड है इसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और दिस कैन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस आ ब्रेन एक्टिविटी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर हम प्रॉपरली यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, लाइक जो भी सेंसेशंस होते हैं, परसेप्शन ऑफ सेंसेशन फ्रॉम इनसाइड द बॉडी प्ले अ इंपॉर्टेंट येट नॉट फुली अंडरस्टूड रोल इन प्रोवाइडिंग रिदमिक सेंसरी फीडबैक ऑन बॉडी activity that in turn modules neuronal activity. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हम जो हमारी न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, हम जो हार्ट बीट्स हैं, जो सेंसेशन होते हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ है उनको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली लिंक्ड। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई आर नेशंस रिवाइजिंग रूल्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा
पॉलिटिकल टर्मोइल है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। इवन इसी के चलते जो वेरियस कंट्रीज है, लाइक कनाडा की हम बात करते हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इन यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया, अपने रूल्स को रिवाइज किया है। अब कैसे रिवाइज किया है इसके बारे में हम देखते हैं। सो Has the political turmoil between India and Canada last year played a role in tightening of rules for student visa? पहले यहाँ पे अभी यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या कर दिया गया है, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स हैं, उसको यहाँ पर टाइट कर दिया गया है। Now, see. Following the political turmoil between India and Canada in December last year, the Canadian government issued revised requirements that it said are to better protected international students. तो उन्होंने क्या किया है कि हमें जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में जाके, फॉर एग्जांपल इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो कनाडा में जाके यहाँ पर हायर एजुकेशन को एक्वायर कर रहे हैं, सो उन्होंने उसके लिए क्या किया है कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो गाइडलाइंस है उसको रिवाइज की है। सो दे रिवाइज गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। यहाँ पर जो आपका गारंटीड सर्टिफिकेट से रिवाइज किया है। पहले ये जो सर्टिफिकेट था ये कितना अमाउंट करता था, 6.15 लाख। मतलब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ये 6.15 लाख रुपए यहाँ पर आपका पड़ता था हमें, लेकिन अब इसे क्या कर दिया है, इसको पूरा डबल कर दिया है। नाउ अब ये कितना हमें अमाउंट को कॉस्ट करता है, 12.7 लाख रुपीस ये हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे यूके ने भी 2014 में यहाँ पे इंटरनेशनल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो डिपेंडेंट फैमिली के साथ यहाँ पे अपनी स्टडीज़ को मतलब की परस्यूट नहीं कर सकते हैं। इवन यहाँ पे जर्मनी ने 10% GIC का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया है। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, जो जर्मन वीज़ा था वो अप टू 10 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पर सब सारे हमने कैनेडियन ने जो कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में ऑस्ट्रेलिया ने तो ग्रेजुअली यहाँ पे 10% ईयर ऑन ईयर करके आपका जो अमाउंट है उसे इंक्रीज किया, बट कनाडा डायरेक्टली जंप टू 100%। तो इधर से शॉकिंग है थोड़ी सी हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन द लेटेस्ट वीक ऑफ रूल्स कैनेडा हैज सेड दैट इट इज restricting the total number of studies permit of student visa is plan issue 3.6 लाख। तो पहले ये जो वीज़ा इशू किया जाता था वो पहले 4 लाख था, अब कितना हो चुका है, 3.6 लाख हो चुका है। ये मतलब वो यहाँ पे परमिशन थोड़ा सा कम प्रोवाइड करें कि इतनी परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो रूल्स हैं उसको भी यहाँ पे अफेक्ट कर दिया, जैसे कि डिप्लोमा मिल्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम कह सकते हैं। पहले यहाँ पर क्या था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर स्टडीज़ को परस्यू करने जाते हैं, आपका कोई आपके साथ स्पाउस भी है ना, यू आर विथ योर स्पाउस, तो यहाँ पे स्पाउस के पास क्या होती थी, परमिशन होती थी कि वो यहाँ पर क्या कर सकते थे, कोई भी काम वहाँ पर दूसरी कंट्री में कर सकते थे। बट अब यहाँ ये कर दिया गया है कि इसको चेंज कर दिया गया कि उनको इस काम की परमिशन नहीं दी जा रही है। सो व्हाट अबाउट अदर फॉरेन कंट्रीज? सो अपग्रेड अब्रॉड एनालिस्ट डेटा और 2,500 एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स हैव शोड इंटरेस्ट इन स्टडिंग अब्रॉड। तो यहाँ पर जो स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि 25,000 जो स्टूडेंट्स हैं दे वांट टू स्टडी इन अब्रॉड, 18% ऑफ दे आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग कनाडा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कनाडा में जाना चाहते हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सो ये हमारा लास्ट ईयर का डेटा है। ओके, जर्मनी की बात करते हैं। पहले जर्मनी में 17% यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते थे, बट नाउ इट इज़ 32%। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, यहाँ पर अदर भी जो डेस्टिनेशन लाइक ताइवान, ओके, इजराइल, ये भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि दे कैन कम एंड परस्यू स्टडी इन हियर। ओके, सो इस आर्टिकल में आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो भी आर्टिकल में अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।